क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी बस आपको धक्का देती जा रही है, कि जैसे दुनिया ने आपके लिए हार तय कर दी है, कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे? बचपन में गाली, मारपीट, बड़े होकर रिजेक्शन, ब्रेकअप्स, फेलियर्स और फिर डिप्रेशन, दर्द और एक ऐसा अकेलापन जहां कोई नहीं आता पूछने, तुम ठीक तो हो? अब सोचिए, अगर इसी हालत में कोई उठे और उठकर इतना महान बन जाए कि पूरी दुनिया उसकी ताकत की मिसाल दे, क्या आप वो कहानी सुनना चाहेंगे? आज की किताब है कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, जिसे बचपन में पिता ने तोड़ा, स्कूल में दुनिया ने ठुकराया और प्यार ने छोड़ दिया, लेकिन उसने कहा, यू कांट हर्ट मी, यानी अब कोई मुझे नहीं तोड़ सकता। क्या मिलेगा इस वीडियो में? कैसे कोई भी इंसान अपने दर्द को हथियार बना सकता है, कैसे हार्ट ब्रेक से निकलकर नेवी सील बना जा सकता है, कैसे डिसिप्लिन से अपनी किस्मत खुद घड़ी जाती है, और सबसे जरूरी, कैसे आप भी अपने दर्द से जीत सकते हैं, आज से, अभी से। अगर आपने भी कभी खुद को कमजोर समझा है, अगर आज भी आप उस एक इंसान को याद करके टूट जाते हैं, या आपने अपनी पोटेंशियल को खो बैठा है, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। बैठिए, ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये एक मिशन है, आपके अंदर के फाइटर को जगा देने का। चाइल्डहुड पेन, जश इमोशनल जिम। गॉगिन्स का बचपन आम नहीं था। वो एक टॉक्सिक अब्यूसिव घर में बड़ा हुआ, जहां उसके पिता हर दिन उसे और उसकी मां को पीटते थे। वो एक नाइट क्लब में काम करता था। 6 साल की उम्र से स्कूल में उसे रेसिज्म, बॉडी शेमिंग और बुलिंग का सामना करना पड़ा। पढ़ाई में पिछड़ रहा था, कॉन्फिडेंस लगभग शून्य था, डर, शर्म और गुस्सा उसके अंदर भरता जा रहा था। लेकिन यही सब दर्द, ह्यूमिलिएशन और डर उसका जिम बन गया। रात के 2 बजे थे, बाहर सन्नाटा था, लेकिन घर के अंदर एक बच्चा चीख रहा था, क्योंकि उसका पिता, जो बाहर से बिजनेसमैन दिखता था, अंदर से राक्षस था। डेविड गॉगिन्स की उम्र सिर्फ 6 साल थी जब उसने पहली बार देखा उसकी मां को बुरी तरह पीटा जा रहा है, और वो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो बच्चा था, कमजोर, डरपोक, अकेला। लेकिन यहीं से उसकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। एक ऐसी ट्रेनिंग जो किसी जिम में नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे अंधेरी गली में हो रही थी। डेविड का इमोशनल जिम शुरू होता है। दिन में वो स्कूल जाता, जहां बच्चे उसे चिढ़ाते थे, काला है, गंदा है, स्लो लर्नर, स्टूपिड। रात में वो नाइट क्लब में काम करता, जहां उसके पिता ने उसे नौकर बना दिया था। न नींद पूरी होती, न प्यार मिलता, न कॉन्फिडेंस पनपने दिया गया। उसका सेल्फ वर्थ धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी तकलीफ में तो कोई टूट जाए, तो फिर गॉगिन्स कैसे बना नेवी सील? क्योंकि उसने एक चीज सीखी, दर्द से भागना नहीं है, उसे फेस करना है, हर रोज। वो कहता है, आई टर्न्ड माई पेन इनटू माई आर्मर। मैंने अपने दर्द को अपनी ढाल बना लिया। अब समझो इमोशनल जिम क्या होता है। जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए हम खुद को पुश करते हैं, वैसे ही गॉगिन्स ने हर इंसल्ट, हर चोट, हर आंसू को एक रैप समझा। हर बार जब कोई उसे गिराता, वो अंदर से कहता, एक दिन तुम सबको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपका बचपन भी ऐसा था, जहां आपको कमजोर समझा गया? क्या किसी ने कभी कहा, तू कुछ नहीं कर सकता? क्या आपने भी खुद को किसी कोने में छुपाया है, क्योंकि दर्द था, डर था? तो अब गॉगिन्स की तरह सोचिए, तुम्हारा दर्द तुम्हारा जिम है, हर इंसल्ट तुम्हारी पुशअप है, हर रिजेक्शन तुम्हारा स्क्वाट है, और हर आंसू तुम्हारा स्वेट है। डेविड का पहला लेसन, किसी को दोष मत दो, दर्द से दोस्ती कर लो। उसने अपने अंदर एक नया गॉगिन्स पैदा किया, जो न रोता था, न झुकता था, बस बढ़ता था, हर रोज। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें धक्का दे, तो गिरना मत। समझना, ये तुम्हारा इमोशनल वर्कआउट है, और तुम कांट बी हर्ट। चैप्टर 2, कैलस्ड माइंड बुक, कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स। चैप्टर टाइटल, कैलस्ड माइंड, नाश शर्न, मेंटल टफनेस का शील्ड। डेविड ने अपनी जिंदगी में पहली बार भागना शुरू किया, अपने हालातों से नहीं, बल्कि खुद के पुराने वर्जन से, जो डरा हुआ था, जो एक्सक्यूजेस देता था, जो कहता था, मैं नहीं कर सकता। अब वो कहता था, मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
अब बात आती है कैलस्ड माइंड की। क्या होता है ये? जैसे किसी मजदूर की हथेली पर छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो छाले मजबूत चमड़ी में बदल जाते हैं। वैसे ही गॉगिंस ने अपने दिमाग को चोट सहने के लिए तैयार किया। उसका माइंड अब दर्द से डरता नहीं था, क्योंकि वो ट्रेनिंग में था। हर रोज, हर मिनट। डेविड 300 पाउंड्स 136 किलो का था, ओवरवेट, डिप्रेस्ड और बिल्कुल ब्रोकन। लेकिन एक दिन नेवी सील बनने का सपना देखा और उन्हें कॉल आया, ओनली 3 months लेफ्ट, यू मस्ट लूज 100 पाउंड्स। सिर्फ 3 महीने में 40 किलो वजन घटाना नामुमकिन लगता है ना? बल्कि वो नेवी सील बनने की राह पर चल पड़ा। कैसे? सिर्फ एक हथियार से, मेंटल कैलिसिस, हर सुबह 4 बजे उठना, हर दिन घंटों दौड़ना, बॉडी टूट रही हो, फिर भी उठकर पुशअप्स करना, दर्द से भागना नहीं, उसे गले लगाना। गॉगिंस कहता है, आई बिल्ड कैलिसिस ऑन माई माइंड, आई ट्रेन माई ब्रेन टू सफर एंड लव इट। गॉगिंस दौड़ रहा है, खून बह रहा है पैरों से, कंधे दुख रहे हैं, सांस फूल रही है, लेकिन दिमाग चिल्ला रहा है, बस कर, अब रुक जा। और दिल कहता है, अब रुकना मतलब हारना है, और मैं हार नहीं मानता। गॉगिंस का रूल, पेन ग्रोथ का रॉ मटेरियल है, कंफर्ट प्रोग्रेस का दुश्मन है। व्हाट यू लर्न एज अ व्यूअर, आपका माइंड मसल की तरह ट्रेन हो सकता है। अगर आप रोज डिस्कंफर्ट फेस करेंगे, तो आप धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। हर बार जब आप कहो मुझसे नहीं होगा, तो उसी वक्त एक रैप एक्स्ट्रा लगाओ। वही आपकी जीत की शुरुआत है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, आप अपने माइंड की ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं? क्या आप हर दिन खुद को थोड़ा और चैलेंज करते हैं, या आप कंफर्ट जोन में रहकर दर्द से बचने की कोशिश करते हैं? चैप्टर समरी इन वन पावरफुल लाइन, दर्द आपका दुश्मन नहीं, वो आपकी आर्मर है। आपका दिमाग जब मजबूत होगा, तब दुनिया का कोई तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। चैप्टर 3 की तरफ, अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी खुद से नजरें मिलाना सीखो। डेविड गॉगिंस की जिंदगी का ये वो हिस्सा है जहां उसने पहली बार दुनिया से नहीं, खुद से सच्चाई बोलनी शुरू की। और आज की दुनिया में, जहां हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, ये चैप्टर एक मिरर है जो आपको आपकी असलियत दिखाता है। चैप्टर 3, अकाउंटेबिलिटी, मिरर बुक कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिंस। चैप्टर टाइटल, खुद से नजरें मिलाओ, वरना जिंदगी तुम्हें गिरा देगी। एक रात डेविड गॉगिंस बाथरूम के सामने खड़ा था, आईना देख रहा था, लेकिन पहली बार खुद से भाग नहीं रहा था। वो जानता था उसका वजन बहुत ज्यादा है, आईक्यू कम है, कॉन्फिडेंस टूट चुका है, और जिंदगी बस बहाने बनाना बन गई है। और फिर उसने अपने अंदर से आवाज सुनी, अब बहुत हुआ, खुद को झूठ मत बोल। अकाउंटेबिलिटी मिरर, क्या होता है ये? गॉगिंस ने अपने बाथरूम मिरर को ट्रूथ बोर्ड बना दिया। हर दिन उस पर स्टिकी नोट्स चिपकाता। तू बहुत मोटा है, लेकिन बदल सकता है। तू डरपोक है, लेकिन अभी से लड़ सकता है। तू इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन मेहनत से जीत सकता है। वो खुद से कहता, अगर तू खुद को सच्चाई नहीं बताएगा, तो कोई भी तुझे उठाकर नहीं लाएगा। हर सुबह गॉगिंस मिरर के सामने खड़ा होता। वो खुद को जज नहीं करता, वो खुद को ट्रेन करता। वो पूछता, क्या तू आज वाकई कुछ कर रहा है? क्या तेरा आज तेरे कल से बेटर होगा? क्या तू खुद को धोखा दे रहा है? हम सब अपनी जिंदगी में एक ऐसा आईना छुपा कर रखते हैं, जहां हम सच्चाई नहीं देखना चाहते। हम कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन स्क्रोलिंग में रोज 2 घंटे खर्च करते हैं। हम कहते हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती, लेकिन रात 2 बजे तक ब्रेकअप सॉन्ग सुनते हैं। बहाने आसान हैं, सच्चाई तकलीफ देती है, लेकिन सच्चाई ही आपको बदलती है। गॉगिंस की सीक्रेट स्ट्रैटेजी, अपने मिरर के सामने रोज वो खुद को याद दिलाता था, मैं इस इंसान से बेटर बन सकता हूं, लेकिन सिर्फ तब जब मैं आज सच्चा बनूं। व्यूअर एक्सरसाइज, एक कागज लो और लिखो, मैं किस बात को लेकर खुद से झूठ बोल रहा हूं। मैं कहां मेहनत करने की जगह एक्सक्यूजेस देता हूं। अगर आज मैं खुद को जज करूं, तो मुझे खुद पर कितने नंबर दूं? और फिर उस जवाब को मिरर पर चिपका दो। हर दिन उससे नजरें मिलाओ और खुद से वादा करो, आज मैं थोड़ा बेटर बनूंगा। जो इंसान खुद से सच्चाई नहीं बोलता, वो जिंदगी भर दूसरों को दोष देता रहता है। सच्चाई कड़वी है, लेकिन वही आपकी आजादी है। कॉल टू एक्शन, कमेंट करो, आज से मैं खुद से झूठ बोलना बंद करूंगा। अब बारी है चैप्टर 4, द 40% रूल की।
ये गॉगिन्स के जीवन का ऐसा प्रिंसिपल है जिसने उसे ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉरियर बना दिया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम सोचते हैं अब और नहीं हो सकता, तब असल में हमारी शक्ति का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल हुआ होता है। बाकी 60% हमारी मेंटल लिमिट्स के उस पार छिपा होता है। चैप्टर टाइटल, जब तुम थक जाओ तो समझो सफर अभी शुरू हुआ है। एक दिन गॉगिन्स नेवी सील ट्रेनिंग के बीच में था। दर्द से टूट चुका था, घुटने से खून बह रहा था, सांसें उखड़ रही थीं। उसके पास बहाना था, उसके पास वजह थी रुकने की, हार मानने की। लेकिन उसने खुद से कहा, मैं थका हूं, लेकिन अभी मेरा 60% बाकी है। द 40% रूल क्या है ये? जब आपका दिमाग कहता है बस अब और नहीं, तो असल में आपने अब तक सिर्फ 40% कैपेसिटी का इस्तेमाल किया है। बाकी 60% आपके अंदर छिपा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए डिसिप्लिन, ग्रिट और सेल्फ बिलीफ। गॉगिन्स की फर्स्ट अल्ट्रा मैराथन। गॉगिन्स ने बिना प्रैक्टिस के एक दिन 100 मील 160 किलोमीटर दौड़ने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि वो खुद को साबित करना चाहता था। 70 मील के बाद उसके पैरों में छाले पड़ गए, घुटनों में खून भर गया, लेकिन वो रुका नहीं। वो कहता है, मैंने खुद को याद दिलाया, अभी सिर्फ 40% हुआ है। मेरी हड्डियां जवाब दे सकती हैं, लेकिन मेरा दिमाग अब हाँ बोलेगा। साइकोलॉजी बिहाइंड इट। हमारा दिमाग कंफर्ट चाहता है। जैसे ही कोई काम दर्द देने लगता है, माइंड कहता है, रुक जा, थक गया है। लेकिन गॉगिन्स बताता है, माइंड को मास्टर करना सीखो। पेन को परमिशन मत दो तुम्हें रोकने की। आज जब आप वर्कआउट में रुक जाते हो, जब पढ़ाई के बीच मोबाइल उठा लेते हो, जब हार्ट ब्रेक के बाद जिंदगी रोक देते हो, तब क्या आपने सच में अपनी लिमिट छू ली होती है, या आपने बस अपने 40% पर हार मान ली होती है? गॉगिन्स का टेक्निक, पेन को महसूस करो पर रुकना मत। माइंड को बोलो, आई सी योर फियर बट आई एम नॉट स्टॉपिंग। हर डिस्कम्फर्ट में डिसिप्लिन ढूंढो, अपने लिमिट को चैलेंज करो। हर रोज आज एक ऐसा काम करो जहां आप रोज रुक जाते हो, और उससे 5 मिनट एक्स्ट्रा करो। अगर दौड़ते हो 10 मिनट, आज 15 करो। अगर पढ़ते हो 30 मिनट, आज 45 करो। अगर पुशअप्स 10 होते हैं, आज 15 करो। बिकॉज यू आर ओनली एट 40%। हम अपनी जिंदगी अपनी सोच से हारते हैं, ताकत से नहीं। आप में वो ताकत है जो आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं की। कॉल टू एक्शन, कमेंट करो, मैं आज से अपने 40% पर नहीं रुकूंगा, और वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो कहता है मुझसे नहीं होगा। अब बारी है उस चैप्टर की जो डेविड गॉगिन्स की रॉ मेंटल पावर को एक नए लेवल पर दिखाता है। चैप्टर 5, टेकिंग सोल्स, यानी अब दुश्मनों की सोच को हिला दो बिना कुछ कहे। यह सिर्फ बदला नहीं है, यह वो लेवल है जहां गॉगिन्स कहता है, मैं सिर्फ जीतूंगा नहीं, मैं तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगा अपनी मेहनत से। चैप्टर 5, टेकिंग सोल्स। चैप्टर टाइटल, मुझे हराना आसान है, लेकिन मुझे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। जब दुनिया तुम्हें कम आंकती है, जब लोग तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं, जब तुम्हारा बॉस, तुम्हारा कोच या कोई रिश्तेदार कहता है तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो तुम क्या करते हो? डेविड गॉगिन्स उस समय क्या करता था? वो चुप रहता था, लेकिन अपने काम से ऐसा थप्पड़ मारता था कि सामने वाला उसे देखकर ही शर्मिंदा हो जाता था। यही है टेकिंग सोल्स। नेवी सील हेल वीक का रियल इंसिडेंट। नेवी सील की हेल वीक दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग होती है। 5 दिन तक न नींद, न खाना, न आराम, बस दर्द, ठंड और जिंदा रहने की जंग। गॉगिन्स के इंस्ट्रक्टर्स उसे नफरत करते थे। वो जानबूझकर उसे ज्यादा पुश करते थे, तंग करते थे। लेकिन गॉगिन्स मुस्कुराता रहता। और एक रात जब सब कैंडिडेट्स थक कर टूट चुके थे, गॉगिन्स ने सीटी बजाई और कहा, चलो लड़कों, एक और राउंड दौड़ लगाते हैं। इंस्ट्रक्टर्स शॉक में थे। उस पल गॉगिन्स ने उनके सोल को छू लिया। उन्हें शर्मिंदगी हुई कि जिसे वो कमजोर समझते थे, वो सबसे मजबूत निकला। व्हाट इज टेकिंग सोल्स? ये किसी को हराना नहीं है, ये इतना ज्यादा आउट परफॉर्म करना है कि सामने वाला खुद कहे, इससे बहस मत कर, ये पागल है। गॉगिन्स कहता है, मैं तुम्हें अपनी मेहनत से तोड़ दूंगा, ताकि अगली बार जब तुम किसी को कमजोर समझो, तुम मेरी कहानी याद करो। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन। क्या कोई आपको नीचा दिखाता है?
कोई दोस्त, बॉस या पार्टनर जो कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, तो चुप रहिए और एक ऐसी मेहनत करो कि उनकी शक्ल पर जवाब लिख जाए। स्ट्रैटेजी, गॉगिन्स स्टाइल रिवेंज इग्नोर इंसल्ट्स। याद रखो, ये फ्यूल है। परफॉर्म व्हेन एवरीवन एक्सपेक्ट्स यू टू फॉल। यूज पेन एज पावर। डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड विद एक्शन। व्हाई इट वर्क्स? क्योंकि जब आप बिना बोले किसी की एक्सपेक्टेशंस को ध्वस्त कर देते हो, तो वो सिर्फ हारते नहीं, अंदर से टूट जाते हैं। यही है टेकिंग सोल्स की असली जीत। व्यूअर्स टास्क, आज एक ऐसा काम करो जो तुम्हारे क्रिटिक ने कहा था तू नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने कहा तू डिसिप्लिन नहीं रख सकता, तो आज 5 बजे उठो। अगर किसी ने कहा तू सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आज एक स्टेप एक्स्ट्रा करो और कमेंट करो, मैं उनका सोल लूंगा अपने साइलेंस से। तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हूं। मैं सिर्फ जीतने नहीं आया, मैं तुम्हारा घमंड तोड़ने आया हूं। कॉल टू एक्शन, नीचे कमेंट करो, मेरी मेहनत ही मेरा बदला है। अगले चैप्टर में जानिए द कुकी जार, वो मेमोरी बॉक्स जो आपको हर मुश्किल में जिता सकती है। द कुकी जार, डेविड गॉगिन्स की जिंदगी का वो टूल जिसने उसे सबसे दर्दनाक, थका देने वाली और डरावनी सिचुएशंस में भी हार मानने से बचाया। यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, यह है मेंटल सर्वाइवल टूल किट जो हर बार गॉगिन्स को याद दिलाता था तू इससे पहले भी जंग जीत चुका है और अब भी जीत सकता है। चैप्टर 6, द कुकी जार बुक, कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स। चैप्टर टाइटल, अपने ही अतीत से ताकत निकालो जब आज का दिन तोड़ने लगे। वो रात बेहद ठंडी थी। डेविड का शरीर पूरी तरह टूट चुका था, घुटनों से खून बह रहा था, सांसें भारी थीं और चारों तरफ अंधेरा। वो थक चुका था, अंदर से भी और बाहर से भी। और तभी उसने अपनी आंखें बंद की और कुकी जार में हाथ डाला। नहीं, ये कोई असली जार नहीं था, ये था यादों का डिब्बा, जहां गॉगिन्स ने अपनी हर पुरानी जीत, हर तकलीफ में की गई बहादुरी और हर उस पल को रखा था जब उसने खुद को हरा नहीं होने दिया था। व्हाट इज द कुकी जार? ये कोई मीठी चीज नहीं, ये एक मेंटल वॉल्ट है जहां आप अपनी पिछली जीतों को संभाल कर रखते हो। जब आपको लगता है अब मुझसे नहीं होगा, तो आप उस जार में से एक कुकी निकालते हो। जब जिंदगी आप पर चिल्लाती है, आप जवाब में अपनी पुरानी लड़ाइयां याद करते हो। अगर मैं तब जीत सकता था, तो अब भी जीत सकता हूं। जब गॉगिन्स एक 24 आवर अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहा था, 20 घंटे बीत चुके थे, पैर फट चुके थे, बॉडी सुन्न हो चुकी थी। लोग कह रहे थे अब रुक जा, लेकिन गॉगिन्स ने अपनी आंखें बंद की और कुकी जार में से निकाली एक याद। मैं वो बच्चा हूं जिसे स्कूल में फेल बोला गया था, लेकिन फिर भी मैंने नेवी सील की परीक्षा पास की। मैं वो इंसान हूं जिसने अकेले 100 मील दौड़ पूरी की थी। बस वो दौड़ता रहा। हर इंसान की लाइफ में छोटी छोटी जीतें होती हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। जब आपने अकेले रहकर खुद को संभाला, जब आपने बिना सपोर्ट के कोई एग्जाम पास की, जब आपने हार्ट ब्रेक के बाद फिर से मुस्कुराना सीखा, वो सब आपकी कुकीज हैं। उन्हें भूलिए मत, उन्हें संभाल कर रखिए। गॉगिन स्टाइल टूल, एक डायरी बनाइए, विक्ट्री वॉल्ट। नाम से हर उस जीत को लिखिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। हर बार जब टूटने लगो, एक कुकी निकालो। क्या आपको आज ऐसा लग रहा है आप हार रहे हो? तो बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैंने पहले कभी इससे भी बड़ी तकलीफ नहीं झेली? यस आई डिड, एंड आई एम स्टिल स्टैंडिंग। आपकी ताकत आपके पास ही है, बस उसे याद करने का हुनर चाहिए। हर बार जब आप टूटो, अपने अतीत से एक कुकी उठाओ और खुद को याद दिलाओ, मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता। कॉल टू एक्शन, कमेंट करो, मैं आज से अपनी जीतों की कुकीज संभाल कर रखूंगा। और वीडियो शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आज हार मानने की सोच रहा है। द अकाउंटेबिलिटी इक्वेशन, डिसिप्लिन से आइडेंटिटी कैसे बदली जाती है। द अकाउंटेबिलिटी इक्वेशन पर कांट हर्ट मी किताब का वो मोड़ जहां डेविड गॉगिन्स खुद को सिर्फ एक इंसान नहीं,
एक मिशन की तरह देखने लगता है। इस चैप्टर में गॉगिन्स हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन, ब्रूटल सेल्फ ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी से आप अपनी आइडेंटिटी तक को बदल सकते हैं, चाहे आप अभी कितने भी टूटे हुए क्यों ना हों। चैप्टर 7, द अकाउंटेबिलिटी इक्वेशन। चैप्टर टाइटल, डिसिप्लिन प्लर, ब्रूटल ट्रूथ, अनस्टॉपेबल यू। एक दिन गॉगिन्स अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़ा था। वो जानता था उसने नेवी सील बनकर वो कर दिखाया है जो हजारों लोग नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो खुद से पूछ रहा था, क्या मैं और बेहतर बन सकता हूं? और यहीं से शुरू हुआ द अकाउंटेबिलिटी इक्वेशन का खेल। व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी इक्वेशन? गॉगिन्स कहता है, डिसिप्लिन प्लस ट्रूथ ला डेली एक्शन द रियल यू। अगर आप हर दिन खुद से सच्चे रहते हो, डिसिप्लिन से काम करते हो, बहाने नहीं बनाते हो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो, तो आप खुद को फिर से बना सकते हो, जीरो से लेजेंड। रियल सीन, गॉगिन्स की न्यू आइडेंटिटी। गॉगिन्स नेवी सील बन चुका था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने कहा, अब मैं आर्मी रेंजर भी बनूंगा। अब मैं दुनिया के सबसे टफ अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ूंगा। लोग पूछते थे, तू ये सब क्यों कर रहा है? और गॉगिन्स का जवाब था, क्योंकि मैं खुद को रोज अकाउंटेबिलिटी देता हूं, किसी और को नहीं, खुद को। अकाउंटेबिलिटी कैसे काम करती है? हम में से ज्यादातर लोग दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं। इंस्टाग्राम पर लाइक्स चाहिए, व्हाट्सएप पर अटेंशन बॉस से वेल डन सुनना। लेकिन गॉगिन्स कहता है, तू खुद को जवाब दे हर रात। सोने से पहले पूछ, आज क्या तुझ में डिसिप्लिन था? 3 स्टेप्स टू बिल्ड अकाउंटेबिलिटी इक्वेशन। ब्रूटल ऑनेस्टी, खुद से झूठ मत बोलो। जैसे गॉगिन्स ने कहा, तू मोटा है, डरपोक है, लेकिन बदल सकता है। 2, क्रिएट अ स्कोरबोर्ड। हर दिन ट्रैक करो, वर्कआउट किया, पढ़ाई हुई, स्क्रॉल कितना किया। 3, बिल्ड मोमेंटम। छोटे विंस को लगातार रिपीट करो। डेली एक्शन से कॉन्फिडेंस बनता है। हर बार जब आप कहो कल से करेंगे, तो आईने में देखो और पूछो, तू खुद को कितनी बार धोखा देगा? क्या आप अपनी जिंदगी का स्कोरबोर्ड मेंटेन कर रहे हो, या हर दिन बिना स्कोर के खेल रहे हो, बस फीलिंग के भरोसे? जो इंसान खुद को हर दिन जवाब देता है, उसे दुनिया का कोई तूफान नहीं हिला सकता। अकाउंटेबिलिटी इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन। चैप्टर 8, बी द अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट द अनकॉमन। पर यानी असाधारण लोगों के बीच भी खुद को और ज्यादा असाधारण बनाना। डेविड गॉगिन्स यहां हमें एक ऐसा माइंडसेट सिखाते हैं जहां आपकी तुलना किसी और से नहीं होती, बल्कि आप खुद को ही हर रोज हराते हैं। चैप्टर 8, बी द अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट द अनकॉमन। जब बाकी सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तब भी खुद को पीछे मत आने दो। मोस्ट पीपल चाहते हैं कि उन्हें इलीट कहा जाए। डेविड गॉगिन्स इलीट लोगों में भी वो बनना चाहता था, जिसकी तरफ इलीट लोग देखकर कहें, ये क्या चीज है, ये कहानी है। एक ऐसे इंसान की जो नेवी सील बन चुका था, आर्मी रेंजर बन चुका था, अल्ट्रा मैराथन विनर बन चुका था, फिर भी हर सुबह मिरर में खुद से पूछता था, क्या तू आज भी खुद को हराएगा? अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट दी अनकॉमन क्या है? इसका मतलब है, जब आपके आसपास के लोग ऑलरेडी एक्सेप्शनल हों, तो भी आप उन्हें पीछे छोड़ने का हंगर ना छोड़ें। गॉगिन्स नेवी सील्स के साथ था, जो दुनिया के सबसे टफ लोग होते हैं, लेकिन गॉगिन्स उन सबको दर्द, डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस में भी पीछे छोड़ना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो कहता है, अगर मैं एवरेज लोगों से अच्छा बन सकता हूं, तो मैं एक्सेप्शनल लोगों से भी बेहतर बन सकता हूं। रियल स्टोरी, द 24 आवर पुल अप रिकॉर्ड अटेम्प्ट। एक बार गॉगिन्स ने ठान लिया, 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। पहली बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गया, हाथों की चमड़ी छिल गई। दूसरी बार किया, बैक इंजरी हो गई। तीसरी बार उसने 430 पुलअप्स कर दिए इन 24 आवर्स। क्या वो अकेले कर रहा था? हाँ। क्या उसकी बॉडी टूट रही थी? हाँ। लेकिन उसका माइंड चिल्ला रहा था, मैं सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बना रहा, मैं खुद को हर दिन अजेय बना रहा हूं। गॉगिन्स का कोड, बी योर ओन कॉम्पिटिशन। किसी और को देखकर मत चलो, खुद से आगे बढ़ो। नेवर सेटल इवन व्हेन यूर अहेड। अगर तुम फर्स्ट आ गए तो अब 10 गुना बेटर बनो। स्टे अनकॉमन। जब दुनिया इजी पाथ ले रही हो, तब पेन चूज करो। क्या आप तब भी मेहनत करते हो जब आपके आसपास के लोग रुक चुके होते हैं?
क्या आप खुद से आगे निकलने की जंग रोज लड़ते हो? या आप भी सोचते हो, अब तो काफी है? आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस वक्त अपनी पूरी पोटेंशियल पर जी रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो अगली सुबह उठकर अपने बेस्ट वर्जन से एक लड़ाई शुरू कर दीजिए। जब आप अनकॉमन लोगों के बीच भी चमकते हो, तभी आप लेजेंड बनते हो। हर दिन खुद से बेहतर बनना ही असली सक्सेस है। कॉल टू एक्शन। कमेंट करो, मैं खुद को हर रोज हराऊंगा ताकि एक दिन खुद को ही सैल्यूट कर सकूं। अब हम पहुंच चुके हैं कांट हर्ट मी के चैप्टर 9, एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर पर, यानी असफलता से ताकत निकालना। डेविड गॉगिन्स इस अध्याय में बताता है कि वो हर हार को अपना हथियार कैसे बनाता था। वो हार को एंड नहीं, बल्कि आग लगाने वाली चिंगारी मानता था। चैप्टर 9, एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। हर हार को हथियार बनाओ, क्योंकि हार कभी आखिरी नहीं होती। डेविड गॉगिन्स अपने पहले 100 माइल अल्ट्रा मैराथन में दौड़ रहा था। 70 मील पूरे हो चुके थे। पैरों की हड्डियां जैसे चूर चूर हो गई हों। छाले फट चुके थे, घुटनों में दर्द, पीठ में ऐंठन। वो एक पार्क बेंच पर बैठ गया और सोचने लगा, मुझे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन तभी उसे अपनी सारी पुरानी हारें याद आईं। वो टाइम जब नेवी सील सिलेक्शन से रिजेक्ट हुआ था, वो टेस्ट जो वो 3 बार फेल हुआ, वो रिलेशनशिप जो टूट गया, वो बचपन जिसमें कोई सपोर्ट नहीं था। और उसने कहा, अगर मैं इन सब से बच गया तो ये दौड़ भी पूरी करूंगा। वॉट इज एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर? गॉगिन्स कहता है, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स एन एंट्री पॉइंट टू ग्रोथ। हर बार जब वो गिरा, वो उस फर्श को लॉन्च पैड बना देता था। वो अपनी हर हार को एक टूल बनाता था। फेल हुआ तो और मेहनत की, रिजेक्ट हुआ तो खुद को और रिवायर किया, गिरा तो उसी जगह से उठकर रिकॉर्ड बना दिया। रियल गॉगिन्स इंसिडेंट, पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट। पहले 2 बार वो पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में फेल हुआ। एक बार हाथों की चमड़ी उतर गई, दूसरी बार पूरे शरीर में इंजरी हो गई। लेकिन उसने हार से एक सवाल पूछा, तू मुझे क्या सिखा रही है? और तीसरी बार उसने 4030 पुलअप्स करके इतिहास रच दिया। गॉगिन्स का फेलियर फॉर्मूला, फेल, रिफ्लेक्ट। कहां चूका, क्या नहीं किया? रिफ्लेक्ट, रीबिल्ड स्ट्रेटजी बदली, माइंडसेट अपग्रेड किया। रीबिल्ड, रिटर्न, दुगनी ताकत के साथ वापसी। आप आखिरी बार कब फेल हुए थे? उस हार ने आपको क्या सिखाया? क्या आप उस हार को छुपा रहे हैं या उससे चमक रहे हैं? अगर आप अभी किसी फेलियर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, गॉगिन्स कहता है, तू टूटा है पर खत्म नहीं हुआ है। एक कागज पर अपनी अब तक की 3 सबसे बड़ी हारें लिखो और उनके नीचे लिखो, इससे मैंने क्या सीखा। हर बार जब डाउट आए, उसे पढ़ो और याद करो, मैं वहां भी टूटा था, लेकिन आज यहां हूं। फेल होना शर्म की बात नहीं, लेकिन उससे कुछ ना सीखना खुद से धोखा है। हर हार तुम्हें वो सिखा सकती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। कॉल टू एक्शन। कमेंट करो, मैं अपनी हर हार से एक अगली जीत तैयार करूंगा। फाइनल चैप्टर, कांट हर्ट मी, यानी अब तू मुझे तोड़ नहीं सकता। डेविड गॉगिन्स की जिंदगी का ये वो मुकाम है जहां हर दर्द, हर रिजेक्शन, हर असफलता एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जो अब उसे हरा नहीं सकती, बल्कि उसे और भी अजेय बनाती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में पिता की मार खाई, स्कूल में रेशल अब्यूज सहा, अपने शरीर से नफरत की, 3 बार नेवी सील बनने में फेल हुआ, लेकिन फिर भी आज दुनिया उसे द टफेस्ट मैन अलाइव कहती है। क्यों? क्योंकि डेविड गॉगिन्स ने यह सीखा, दर्द से भागो मत, दर्द को पकड़ो, गले लगाओ और उसे ताकत में बदल दो। क्या सिखाती है यह किताब? डिसिप्लिन एक इमोशन नहीं, एक हैबिट है। आपका अतीत आपको डिफाइन नहीं करता, आप खुद को रीडिजाइन कर सकते हो। फेल होना, टूटना, थक जाना, सब अलाउड है, लेकिन रुक जाना नहीं। फाइनल रिमाइंडर टू एवरी व्यूअर, अगर तुम आज टूटे हो, बिखरे हो, अकेले हो, थक चुके हो, तो याद रखो, गॉगिन्स भी कभी ऐसा ही था। लेकिन उसने कहा, अब बहुत हुआ। और उस दिन से उसने खुद को एक इंसान नहीं, एक मिशन बना दिया। इमोशनल क्लोजर लाइन, दुनिया आपको तब तक हरा सकती है जब तक आप खुद से ना जीतें, लेकिन जिस दिन आपने खुद को हरा दिया, उस दिन दुनिया आपको छू भी नहीं सकती। फाइनल कॉल टू एक्शन। कमेंट करें, मैं खुद को कभी हारने नहीं दूंगा, मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत हूं। अगर ये सीरीज आपको अंदर से हिला गई हो,
तो इसे उस दोस्त तक जरूर पहुंचाइए जो आज खुद को कमजोर समझ रहा है। और इस चैनल सेल्फ लव एंड ग्रोथ बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आप खुद से मिलने आए हैं और एक लेजेंड बनकर लौटेंगे। मैं वो बच्चा हूं जिसे स्कूल में फेल बोला गया था, लेकिन फिर भी मैंने नेवी सील की परीक्षा पास की। मैं वो इंसान हूं जिसने अकेले 100 मील दौड़ पूरी की थी। बस वो दौड़ता रहा। हर इंसान की लाइफ में छोटी छोटी जीतें होती हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। जब आपने अकेले रहकर खुद को संभाला, जब आपने बिना सपोर्ट के कोई एग्जाम पास की, जब आपने हार्ट ब्रेक के बाद फिर से मुस्कुराना सीखा, वो सब आपकी कुकीज हैं। उन्हें भूलिए मत, उन्हें संभाल कर रखिए। गॉगिन स्टाइल टूल। एक डायरी बनाइए, विक्ट्री वॉल्ट नाम से हर उस जीत को लिखिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। हर बार जब टूटने लगो, एक कुकी निकालो। क्या आपको आज ऐसा लग रहा है आप हार रहे हो? तो बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैंने पहले कभी इससे भी बड़ी तकलीफ नहीं झेली? यस आई डिड, एंड आई एम स्टिल स्टैंडिंग। आपकी ताकत आपके पास ही है, बस उसे याद करने का हुनर चाहिए। हर बार जब आप टूटो, अपने अतीत से एक कुकी उठाओ और खुद को याद दिलाओ, मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता। कॉल टू एक्शन। कमेंट करो, मैं आज से अपनी जीतों की कुकीज संभाल कर रखूंगा। और वीडियो शेयर करो उस दोस्त के साथ जो आज हार मानने की सोच रहा है। द अकाउंटेबिलिटी इक्वेशन। डिसिप्लिन से आइडेंटिटी कैसे बदली जाती है। द अकाउंटेबिलिटी इक्वेशन पर कांट हर्ट मी किताब का वो मोड़ जहां डेविड गॉगिंस खुद को सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मिशन की तरह देखने लगता है। इस चैप्टर में गॉगिंस हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन, ब्रूटल सेल्फ ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी से आप अपनी आइडेंटिटी तक को बदल सकते हैं, चाहे आप अभी कितने भी टूटे हुए क्यों ना हों। चैप्टर 7, द अकाउंटेबिलिटी इक्वेशन। चैप्टर टाइटल, डिसिप्लिन प्लर, ब्रूटल ट्रूथ, अनस्टॉपेबल यू। एक दिन गॉगिंस अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़ा था। वो जानता था उसने नेवी सील बनकर वो कर दिखाया है जो हजारों लोग नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो खुद से पूछ रहा था, क्या मैं और बेहतर बन सकता हूं? और यहीं से शुरू हुआ द अकाउंटेबिलिटी इक्वेशन का खेल। व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी इक्वेशन? गॉगिंस कहता है, डिसिप्लिन प्लस ट्रूथ ला डेली एक्शन, द रियल यू। अगर आप हर दिन खुद से सच्चे रहते हो, डिसिप्लिन से काम करते हो, बहाने नहीं बनाते हो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो, तो आप खुद को फिर से बना सकते हो, जीरो से लेजेंड। रियल सीन, गॉगिंस की न्यू आइडेंटिटी। गॉगिंस नेवी सील बन चुका था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने कहा, अब मैं आर्मी रेंजर भी बनूंगा। अब मैं दुनिया के सबसे टफ अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ूंगा। लोग पूछते थे, तू ये सब क्यों कर रहा है? और गॉगिंस का जवाब था, क्योंकि मैं खुद को रोज अकाउंटेबिलिटी देता हूं, किसी और को नहीं, खुद को। अकाउंटेबिलिटी कैसे काम करती है? हम में से ज्यादातर लोग दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं। इंस्टाग्राम पर लाइक्स चाहिए, व्हाट्सएप पर अटेंशन बॉस से वेल डन सुनना। लेकिन गॉगिंस कहता है, तू खुद को जवाब दे। हर रात सोने से पहले पूछ, आज क्या तुझ में डिसिप्लिन था? 3 स्टेप्स टू बिल्ड अकाउंटेबिलिटी इक्वेशन। ब्रूटल ऑनेस्टी, खुद से झूठ मत बोलो। जैसे गॉगिंस ने कहा, तू मोटा है, डरपोक है, लेकिन बदल सकता है। 2, क्रिएट अ स्कोर बोर्ड। हर दिन ट्रैक करो, वर्कआउट किया, पढ़ाई हुई, स्क्रॉल कितना किया। 3, बिल्ड मोमेंटम। छोटे विंस को लगातार रिपीट करो। डेली एक्शन से कॉन्फिडेंस बनता है। हर बार जब आप कहो कल से करेंगे, तो आईने में देखो और पूछो, तू खुद को कितनी बार धोखा देगा? क्या आप अपनी जिंदगी का स्कोर बोर्ड मेंटेन कर रहे हो, या हर दिन बिना स्कोर के खेल रहे हो, बस फीलिंग के भरोसे? जो इंसान खुद को हर दिन जवाब देता है, उसे दुनिया का कोई तूफान नहीं हिला सकता। अकाउंटेबिलिटी इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन। चैप्टर 8, बी द अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट द अनकॉमन। पर यानी असाधारण लोगों के बीच भी खुद को और ज्यादा असाधारण बनाना। डेविड गॉगिंस यहां हमें एक ऐसा माइंडसेट सिखाते हैं जहां आपकी तुलना किसी और से नहीं होती, बल्कि आप खुद को ही हर रोज हराते हैं। चैप्टर 8, बी द अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट द अनकॉमन। जब बाकी सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तब भी खुद को पीछे मत आने दो। मोस्ट पीपल चाहते हैं कि उन्हें इलीट कहा जाए,
डेविड गॉगिंस इलीट लोगों में भी वो बनना चाहता था, जिसकी तरफ इलीट लोग देखकर कहें, ये क्या चीज है, ये कहानी है। एक ऐसे इंसान की जो नेवी सील बन चुका था, आर्मी रेंजर बन चुका था, अल्ट्रा मैराथन विनर बन चुका था, फिर भी हर सुबह मिरर में खुद से पूछता था, क्या तू आज भी खुद को हराएगा? अनकॉमन अमॉन्ग्स दी अनकॉमन क्या है? इसका मतलब है, जब आपके आसपास के लोग ऑलरेडी एक्सेप्शनल हों, तो भी आप उन्हें पीछे छोड़ने का हंगर ना छोड़ें। गॉगिंस नेवी सील्स के साथ था, जो दुनिया के सबसे टफ लोग होते हैं, लेकिन गॉगिंस उन सबको दर्द, डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस में भी पीछे छोड़ना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो कहता है, अगर मैं एवरेज लोगों से अच्छा बन सकता हूं, तो मैं एक्सेप्शनल लोगों से भी बेहतर बन सकता हूं। रियल स्टोरी, द 24 आवर पुल अप रिकॉर्ड अटेम्प्ट। एक बार गॉगिंस ने ठान लिया, 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। पहली बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गया, हाथों की चमड़ी छिल गई। दूसरी बार किया, बैक इंजरी हो गई। तीसरी बार उसने 430 पुलअप्स कर दिए इन 24 आवर्स। क्या वो अकेले कर रहा था? हाँ। क्या उसकी बॉडी टूट रही थी? हाँ। लेकिन उसका माइंड चिल्ला रहा था, मैं सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बना रहा, मैं खुद को हर दिन अजेय बना रहा हूं। गॉगिंस का कोड, बी योर ओन कॉम्पिटिशन। किसी और को देखकर मत चलो, खुद से आगे बढ़ो। नेवर सेटल इवन व्हेन यूर अहेड। अगर तुम फर्स्ट आ गए तो अब 10 गुना बेटर बनो। स्टे अनकॉमन। जब दुनिया इजी पाथ ले रही हो, तब पेन चूज करो। क्या आप तब भी मेहनत करते हो जब आपके आसपास के लोग रुक चुके होते हैं? क्या आप खुद से आगे निकलने की जंग रोज लड़ते हो, या आप भी सोचते हो, अब तो काफी है? आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस वक्त अपनी पूरी पोटेंशियल पर जी रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो अगली सुबह उठकर अपने बेस्ट वर्जन से एक लड़ाई शुरू कर दीजिए। जब आप अनकॉमन लोगों के बीच भी चमकते हो, तभी आप लेजेंड बनते हो। हर दिन खुद से बेहतर बनना ही असली सक्सेस है। कॉल टू एक्शन। कमेंट करो, मैं खुद को हर रोज हराऊंगा, ताकि एक दिन खुद को ही सैल्यूट कर सकूं। अब हम पहुंच चुके हैं कांट हर्ट मी के चैप्टर 9, एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर पर, यानी असफलता से ताकत निकालना। डेविड गॉगिंस इस अध्याय में बताता है कि वो हर हार को अपना हथियार कैसे बनाता था। वो हार को एंड नहीं, बल्कि आग लगाने वाली चिंगारी मानता था। चैप्टर 9, एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। हर हार को हथियार बनाओ, क्योंकि हार कभी आखिरी नहीं होती। डेविड गॉगिंस अपने पहले 100 माइल अल्ट्रा मैराथन में दौड़ रहा था। 70 मील पूरे हो चुके थे। पैरों की हड्डियां जैसे चूर चूर हो गई हों। छाले फट चुके थे, घुटनों में दर्द, पीठ में ऐंठन। वो एक पार्क बेंच पर बैठ गया और सोचने लगा, मुझे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन तभी उसे अपनी सारी पुरानी हारें याद आईं। वो टाइम जब नेवी सील सिलेक्शन से रिजेक्ट हुआ था, वो टेस्ट जो वो 3 बार फेल हुआ, वो रिलेशनशिप जो टूट गया, वो बचपन जिसमें कोई सपोर्ट नहीं था। और उसने कहा, अगर मैं इन सब से बच गया